suppose we have ionization of weak electrolyte. Suppose अगर हम weak acids के लिए derive कर रहे हैं HA, it will dissociates to give hydrogen ion and A negative ion, or in the presence of water we can say it gives, ठीक है, in this way it will get dissociated. और weak electrolytes, आपको एक example simple जो हम daily life में liquid use कर रहे हैं, that is water also. For water if we derive this वाटर के केस में हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को इस तरह से लिख सकते हैं कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मींस व्हेन दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन अपने में से लूज कर रहा है. तो हियर दिस वाटर मॉलिक्यूल व्हिच हैज एक्सेप्टेड हाइड्रोजन आयन, व्हिच बिहेवियर इट विल शो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड. अब यहाँ हमने ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट लगाना है. द स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन एक्ट्स एज अ बेस, and the species which loses hydrogen ion acts as an acid, Bronsted acid and Bronsted base. Now suppose if we want to calculate equilibrium constant for this equilibrium, so K is equal to, and yesterday also I told you this thing कि gaseous, अगर chemical equilibrium की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो gaseous substances है उनकी concentration ही change होती है, because for gases volume doesn't remain fixed. Gases का volume fix नहीं होता. Pure liquids and pure solids के volume fix रहते हैं, तो number of mole per unit volume changes नहीं आते. So we take those concentrations as unity, whether they are pure solid or pure liquid. बट इन केस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे हम गैसेस की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट आयंस. तो आयंस की पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि एक्वस मीडियम में सॉल्यूशंस हैं ये लिक्विड फॉर्म में, बट प्योर लिक्विड्स नहीं, दे आर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, तो वी विल कंसीडर देयर कॉन्सेंट्रेशंस एज वेल. तो यहाँ प्योर लिक्विड आपके पास वाटर है, बट दीज आर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ दीज आयंस. तो हाइड्रोनियम आयन OH नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय राइट नाउ H2O स्क्वायर, बट ये प्योर लिक्विड है वाटर. इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है 1000 ग्राम वाटर में 55.55 मोल पर लीटर कांस्टेंट रहती है. तो दैट वी कैन राइट हियर इन कांस्टेंट वैल्यू, और इसको डायरेक्टली आप वैसे 1 भी कर सकते हो, बट इट्स बेटर इफ यू राइट इन दिस वे. एंड इस पूरे टर्म को, दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज नोन एज KW, and this is known as ionic product. ऐसे तो ये dissociation constant या ionization constant of water है क्या? equilibrium constant. अब यहाँ equilibrium किस चीज का है कि कोई भी weak electrolyte किस तरह से ionize हो रहा है. Actually चैप्टर में दो टर्म यूज हुई हैं, ionization, थोड़ा सा इसका मीनिंग क्लियर कर दो आप, डिसोसिएशन. डिसोसिएशन टर्म हम यूज करते हैं जब हम प्योरली आयनिक सब्सटेंस को वाटर में मिक्स करते हैं और उसके आयंस जस्ट सेपरेट हो जाते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं बिकॉज द कंपाउंड इज आयनिक इन नेचर. तब हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं डिसोसिएशन. आयनाइजेशन टर्म इज यूज्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज कोवेलेंट इन नेचर बट इट इज पोलर मॉलिक्यूल. तो पोलैरिटी की वजह से जैसे आप उसको वाटर में डालोगे, वाटर सेपरेट्स टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. जैसे एसिड्स के केस में HCl हो गया और आपका एसिटिक एसिड हो गया, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं. व्हेन यू ऐड देम इन वाटर, तो वाटर उस पोल्स को सेपरेट करके उनको आयंस में कन्वर्ट करता है. तो वहाँ आयनाइजेशन प्रोड्यूस किया है वाटर में, जो ऑलरेडी आयनिक कंपाउंड में होता है बट कोवेलेंट में नहीं होता. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन. ठीक है, टू सेपरेट द आयंस फ्रॉम अ पोलर कोवेलेंट सब्सटेंस. तो ये दोनों टर्म के मीनिंग केमिस्ट्री में अलग अलग है, बट इक्विलिब्रियम चैप्टर में कहीं पर भी आप डिसोसिएशन भी यूज कर सकते हो, आयनाइजेशन भी यूज कर सकते हो. बुक में इसको दोनों ही वे में यूज किया हुआ है और कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बट अदरवाइज इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर. ओके, तो ये डिसोसिएशन या आयनाइजेशन, अभी इस वाटर या एसिड्स के लिए हम टर्म आयनाइजेशन यूज कर रहे हैं जो बेसिक टर्म है इनके लिए. तो ये एक तरह का आयनाइजेशन कांस्टेंट हुआ, जो वैसे अदरवाइज क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है केमिकल इक्विलिब्रियम में जो डिराइव करते आए. और वाटर के केस में उसके आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है व्हिच इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि ये उसके
वाटर ने जितने आयंस प्रोड्यूस किए उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, तो दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. एंड एज वी हैव डन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के कॉन्सेंट्रेशन सॉरी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर जनरली द वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेस, बट एट रूम टेम्परेचर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया हुआ है कि वाटर अपने में से कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है. एज वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो पर मोल अगर हम देखें इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर हाइड्रोजन आयन जनरेट होते हैं वाटर में से. और वाटर इज अ न्यूट्रल और एम्फोटेरिक स्पीशीज, तो सेम अमाउंट में ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस करता है. तो दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर में इट इज इक्वल टू, ठीक है, मोल पर लीटर 10⁻⁻7 होती है. तो आप इन दोनों को जब अपने प्रोडक्ट करना है KW में, इट कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा. तो वाटर के लिए जो KW की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट एट 298 केल्विन, एग्जैक्ट वैल्यू 1.008 है, बट वी जनरली टेक इट एज 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻14. और ये फिक्स वैल्यू है रूम टेम्परेचर पे वाटर की, क्योंकि ये कांस्टेंट अदरवाइज चेंज नहीं होता. ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पे ही थोड़ा बहुत वेरी करेगा, इंक्रीज होता है जनरली विल इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर वाटर. तो राइट दिस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हेडिंग दे दो.